नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर 2023 के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का, जो 3, 4, 5 जनवरी अप्रैल को होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में 90+ % गेन करेंगे फ्रेंड्स बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या फ्रेंड्स, बहुविकल्पीय प्रश्न में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए मैकाले ने, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया था? राइट ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग ने मदरसा की स्थापना की थी। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वारेन हेस्टिंग्स सन 1774 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने मुस्लिम कानून और धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। और सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? ऑप्शन ए राधा कृष्णन आयोग, ऑप्शन बी मुदालियर आयोग, ऑप्शन सी कोठारी आयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कोठारी आयोग। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी कोठारी आयोग होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कोठारी आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए की गई थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1880 में, ऑप्शन बी 1882 में, ऑप्शन सी 1890 में, ऑप्शन डी 1892 में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1882 में। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। उनका उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली की जांच करना और सुधारों की सिफारिश करना है। प्रमुख सिफारिशें क्या थी? प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, सेकेंड शिक्षा का विकेंद्रीकरण, और थर्ड क्या फ्रेंड्स, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, फोर्थ महिला शिक्षा को बढ़ावा देना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 16 मार्च 1911 को, ऑप्शन बी 20 मार्च 1911 को, ऑप्शन सी 16 मार्च 1912 को, ऑप्शन डी 20 अप्रैल 1919 को। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 16 मार्च 1911 को। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। गोखले विधेयक 16 मार्च 1911 में प्रस्तुत किया गया था। सर्वप्रथम भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग को गति देने का कार्य गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या फ्रेंड्स, शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ऑप्शन बी ए श्री M.T. व्यास, ऑप्शन सी श्री D.S. कोठारी, ऑप्शन डी डॉक्टर ताराचंद। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी श्री D.S. कोठारी, दौलत सिंह कोठारी। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भारत के लिए एक सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करने के लिए कोठारी आयोग 1964 से 1966 की स्थापना डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। कोठारी आयोग को भारतीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या फ्रेंड्स, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ? ऑप्शन ए हंटर आयोग, ऑप्शन बी 1813 के आज्ञा पत्र से, ऑप्शन
सी मैकाले के वितरण पत्र से, ऑप्शन डी बोर्ड के आदेश पत्र से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1813 के आज्ञा पत्र से। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान दें फ्रेंड्स। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया था। ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1976 में, ऑप्शन डी 1980 में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1976 में। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। शिक्षा को 1976 ईस्वी में समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 8, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन डी इरविन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को कलकत्ता में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी और इसकी स्थापना ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9, निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले। कौन थे प्रतिपादक, तो राइट ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले थे। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, भारतीय शिक्षा नीति में लॉर्ड मैकाले ने निस्पंदन सिद्धांत दिया था जिनका मुख्य उद्देश्य भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से समूह को शिक्षित करना था, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो परंतु विचारों, नैतिकता तथा बुद्धि से ब्रिटिश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ। ऑप्शन ए 1985, 86, 1986, ऑप्शन बी 1986 से 1987, ऑप्शन सी 1987 से 1988, ऑप्शन डी 1988 से 1989। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1986 से 1987। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आरंभ हुआ था। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। ऑप्शन उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, ऑप्शन बी जन शिक्षा हेतु, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा हेतु, अंग्रेजों की शिक्षा हेतु, ऑप्शन डी छात्रों की शिक्षा हेतु। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षा छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इसी सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार केवल ऐसे वर्गों को शिक्षित करना चाहती थी जो उनके अनुकूल हो और वे केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करना चाहते थे जिसमें उच्च वर्ग उनका भक्त बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना। ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2011। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 2009 में बना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम RTE 4 अगस्त 2009 को भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। तो ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन बी प्राथमिक बालिका शिक्षा से, ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन डी माध्यमिक बालिका शिक्षा से।
फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, माध्यमिक बालिका शिक्षा से। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या फ्रेंड्स, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन ए 1903 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1904 में, ऑप्शन डी 1908 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1904 में। राइट ऑप्शन सी 1904 में पारित किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में ईस्वी में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रशासन और विश्वविद्यालयों की स्थापना, प्रशासन और वित्त पोषण के लिए एक ढांचा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोलकाता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, ऑप्शन सी लंदन विश्वविद्यालय को, ऑप्शन डी पेरिस विश्वविद्यालय को। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लंदन विश्वविद्यालय को। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना का आदर्श लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 16, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरुआत हो रही है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है फ्रेंड्स, निस्पंदन सिद्धांत से क्या आशय है? निस्पंदन सिद्धांत से क्या है आशय? जैसे निस्पंदन सिद्धांत क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स एक एक करके। ये लॉर्ड मैकाले जो थे ना, निस्पंदन सिद्धांत दिए थे। निस्पंदन सिद्धांत को अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत भी कहा जाता है। शिक्षा के प्रसार के लिए यह एक अवधारणा है। इस सिद्धांत का मानना था कि समाज के उच्च वर्गों से शुरू होकर के धीरे धीरे निम्न वर्गों तक पहुँचेगी। उसको डाउन टू फिल्ट्रेशन सिद्धांत थ्योरी भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 17, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली का समग्र मूल्यांकन करना और शिक्षा नीति का निर्माण करना था। आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका, शिक्षा में समानता और शिक्षा में अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? आंसर क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करना। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP मतलब नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य बाल श्रम को खत्म करना है। यह योजना 1987 में शुरू की गई थी और इसका संचालन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है फ्रेंड्स, जनशाला कार्यक्रम क्या है? जनशाला कार्यक्रम क्या है फ्रेंड्स? आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वयस्कों को साक्षर बनाना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है? आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। न्यूनतम अधिगम स्तर मतलब MLL मिनिमम लर्निंग लेवल एक ऐसा स्तर है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्र शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर एक निश्चित न्यूनतम ज्ञान और कौशल प्राप्त करें। यह स्तर विभिन्न विषयों जैसे भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 22, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स।
विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं जो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं और उन्हें स्कूल में सफल होने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 23। पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? पूरा लिखिए। क्या है पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम? सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। स्कूल टीचर्स का मतलब कि ट्रेनिंग शिक्षण प्रोवाइड कराना, मतलब कि प्रशिक्षण प्रोवाइड कराना। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 24 क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन 24 प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अपव्यय अवरोधन का अर्थ स्पष्ट क्या है? अपव्यय का अर्थ, अपव्यय का आशय बालक का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है। हार्टंग कमेटी के अनुसार प्राइमरी शिक्षा पूरी करने से पहले बच्चे का शिक्षा स्तर स्कूल छोड़ देना अपव्यय है। क्या है? अपव्यय है। अवरोधन का अर्थ क्या है? अवरोधन का आशय कक्षा में असफल होने से लिया जाता है, अर्थात एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ाई के लिए ठहरना अवरोधन का अर्थ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? आंसर क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्राच्य पाश्चात्य विवाद 19वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा प्रणाली के स्वरूप को लेकर हुआ एक महत्वपूर्ण विवाद था। यह विवाद भारतीय संस्कृति और मूल्यों को संरक्षित करने और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने के बीच में टकराव का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 26 डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? तो डीपीईपी के मुख्य कार्य ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि। डीपीईपी ने शिक्षकों की प्रशिक्षण और क्षमता विनिर्माण, बेहतर कार्यक्रम और शिक्षण सामग्री और स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। समानता और समावेश को बढ़ावा देना। डीपीईपी ने सभी बच्चों को शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है फ्रेंड्स? बीईपी क्या है? आंसर क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बीईपी का अर्थ है बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। यह 1994 में शुरू किया गया भारत सरकार का एक कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक, गुणवत्ता और समावेशी बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या फ्रेंड्स? वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा? वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर प्रभाव। आंसर क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सन 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई। सेकंड क्या है? सभी स्तर के स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना हो गई। और थर्ड, शिक्षा राज्य का दायित्व माना जाने लगा तथा राज्य के नियंत्रण में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया। और नंबर 5, शिक्षा की पाठ्यचर्या में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का विस्तार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 29 ब्रिज कोर्स का क्या आशय है? ब्रिज कोर्स का क्या आशय है? आंसर क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ब्रिज कोर्स, यह क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, यह ऐसा शैक्षणिक कार्यक्रम है जो दो अलग अलग स्तरों के बीच ज्ञान और कौशल के अंतर को कम करने में मदद करता है। यह उन छात्रों के लिए उपयोगी होता है जो किसी अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं या जिनके पास आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी होती है। नेक्स्ट, ब्रिज कोर्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। शैक्षिक स्तर के बीच ब्रिज कोर्स। सेकंड क्या है? कौशल विकास के लिए ब्रिज कोर्स। थर्ड, भाषा सीखने के लिए ब्रिज कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से आशय 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने से है। इसका अर्थ है कि इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक, आर्थिक
स्थिति या शारीरिक क्षमता कुछ भी हो। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला, मुक्त शिक्षा। नेक्स्ट, अनिवार्य शिक्षा। और थर्ड, स्कूलों की नियुक्ति। फोर्थ, शिक्षकों की नियुक्ति। और फिफ्थ क्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें। नेक्स्ट, बुनियादी शिक्षा। और सेवन क्या है, शिक्षा का अधिकार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्तुत करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन जो रहेगा फ्रेंड्स लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या फ्रेंड्स, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। क्या क्रिटिसाइज करना है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, मैकाले ने इसके तहत अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया है, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों से नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हो। क्या, विचारों से नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हो। नेक्स्ट, मैकाले, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का मूल्यांकन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मैकाले की समिति को भारत के लिए शिक्षा की एक नई प्रणाली तैयार करने का काम सौंपा गया था, जो सदियों से चली आ रही पारंपरिक प्रणाली को बदल देगी। मैकाले की समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय स्कूलों में शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए और पाठ्यक्रम पूर्वी मूल्यों के बजाय पश्चिमी मूल्यों और विचारों पर आधारित होनी चाहिए। मीन्स वेस्टर्न कल्चर को इंडिया पे डालने का कोशिश कर रहा था मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के अपने वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। तो आंसर ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता था क्योंकि चार्ल्स वुड अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। वुड डिस्पैच की विशेषताएं क्या थी, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा देना। और नेक्स्ट क्या है, माध्यमिक विद्यालयों में एंग्लो वर्नाक्यूलर माध्यम बनाना। और थर्ड, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा लेना, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देना। मैकाले आयोग में क्या है फ्रेंड्स, यह पहला विधि आयोग था जिसे लॉर्ड मैकाले के अधीन 1834 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्या है, इसने दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की। नेक्स्ट, मैकाले का विवरण पत्र के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में भारतीय शिक्षा पर विवरण पत्र प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट सेकेंड क्या फ्रेंड्स, विवरण पत्र ने भारतीय मूल निवासियों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद 1837 में अंग्रेजों को अदालत की भाषा बनाया गया, लेकिन 1837 में अंग्रेजी को अदालत की भाषा बनाया गया, लेकिन वुड डिस्पैच 1854 में भारत में शिक्षा के लिए ब्रिटिश प्रयासों को नियमित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है फ्रेंड्स, भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है। तो आंसर क्या है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। लॉर्ड कर्जन का भारतीय शिक्षा में योगदान, शिक्षा विभाग का गठन। कर्जन ने 1901 में भारत सरकार में शिक्षा विभाग की स्थापना की और यह विभाग शिक्षा नीति बनाने, शिक्षा संस्थानों के निरीक्षण करने और शिक्षा के विकास के लिए योजना बनाने के लिए जिम्मेदार था। नेक्स्ट, शिक्षा नीति क्या है, शिक्षा नीति 1904 में कर्जन ने 1904 में अपनी शिक्षा नीति घोषित की। इस नीति ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और महिला शिक्षा के क्षेत्र कई सुधारों की शुरुआत की। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की और इस आयोग ने विश्वविद्यालय के कामकाज का अध्ययन किया और सुधारों की सिफारिश की। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा में कर्जन के योगदान का मूल्यांकन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कर्जन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। सेकंड क्या है, इन बदलावों का भारतीय शिक्षा के विकास पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, कर्जन की शिक्षा नीति के मुख्य कुछ नकारात्मक पहलू भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की पुष्टि करते क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों को संक्षेप में वर्णन करें। आंसर क्या है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। आयोग ने सिफारिश की कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए
और शिक्षा प्रणाली को एक राष्ट्रीय नीति के तहत लाया जाए। शिक्षा का माध्यम क्या है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। शिक्षा का माध्यम, आयोग ने सिफारिश की कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो और माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाए। शिक्षा का स्तर क्या फ्रेंड्स, आयोग ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई सिफारिशें की, जिनमें शामिल है लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, नेक्स्ट गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, नेक्स्ट ग्रामीण शिक्षों क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा का लक्ष्य क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। आयोग ने शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान का प्रसार नहीं बल्कि व्यक्तित्व का समग्र विकास बताया है। नंबर 5 क्या, शिक्षा का दर्शन। आयोग ने शिक्षा का दर्शन समग्र और मानवतावादी बताया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिक्षा का भविष्य। आयोग ने शिक्षा के भविष्य को उज्जवल बताया और शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु। 1986 के शिक्षा नीति का प्रमुख बिंदु क्या थे, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु, सॉरी फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। यह नीति 1986 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री राजीव गांधी द्वारा पेश की गई थी और यह नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेती है। नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना और सेकंड शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, नेक्स्ट शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों से जोड़ना। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की उपलब्धियाँ क्या है, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय प्रणाली में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सफलता, शिक्षा के लिए वित्त पोषण में वृद्धि करना, नेक्स्ट शिक्षा का ढांचा विकसित करना और शिक्षा का स्तर सुधारना। नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कमियां क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी और नेक्स्ट शिक्षा प्रणाली में सुधार की धीमी गति, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की कमी। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का महत्व क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। यह भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इस नीति ने शिक्षा प्रणाली में समानता, सामाजिक न्याय और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्या है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को 1992 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 36, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताएं। प्रमुख उद्देश्य क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको डायट के प्रमुख उद्देश्य बोलते हैं फ्रेंड्स। शिक्षकों का प्रशिक्षण, डायट क्या कराता है, शिक्षकों का प्रशिक्षण कराता है। डायट शिक्षकों का ट्रेनिंग कराता है। डायट का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण में शिक्षकों को नवीनतम विधियों, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, बाल मनोविज्ञान आदि विषयों प्रशिक्षण दिया जाता है, विषयों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह प्रशिक्षण सेवापूर्ण और सेवाकालीन दोनों प्रकार का होता है। सेकंड क्या है, शैक्षिक सामग्री का विकास। डायट विभिन्न विषयों पर किताबें, पत्रिकाएं, ऑडियो वीडियो सामग्री आदि का विकसित करता है। नेक्स्ट, यह सामग्री शिक्षकों और छात्रों के लिए उपयोगी होती है। डायट शैक्षिक सामग्री का विकास और प्रयास भी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं शैक्षिक अनुसंधान के बारे में। डायट शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन आदि विषयों पर अनुसंधान करता है। यह अनुसंधान शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। डायट शैक्षिक अनुसंधान भी करता है। नेक्स्ट, शिक्षा प्रणाली में सुधार। डायट शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भी काम करता है। यह शिक्षकों को प्रशिक्षण, शैक्षिक सामग्री का विकास और शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में सुधार करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उद्देश्य। डायट के अन्य उद्देश्यों में शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना, शिक्षकों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना, शिक्षा प्रणाली में नवाचार को बढ़ावा देना आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। आंसर क्या है, ध्यान देखिए। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं। शिक्षा का अभाव क्या है, शिक्षा का अभाव। पहले, भारत में अभी भी कई बच्चे हैं जिन्हें प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पाती है। सेकंड पॉइंट क्या है, यह समस्या गरीबी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन,
लिंग भेद और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं के कारण कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अक्सर कम होती है। शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की कमी कुछ प्रमुख कारण हैं। क्या क्या कारण हैं, ध्यान देखिए। भाषा की समस्या, भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। प्राथमिक शिक्षा में भाषा की समस्या एक बड़ी चुनौती है। कई बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिल पाती है। शिक्षकों की कमी क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारत में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है। कई विद्यालय में एक ही शिक्षक कई कक्षाओं को पढ़ाता है। शिक्षकों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर के प्रयास करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या फ्रेंड्स, ECCE का क्या उद्देश्य है? आंसर क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। ECCE का अर्थ है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशंस। यह उसे 6 वर्ष की आयु से के बच्चों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। इसमें शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और भाषा विकास शामिल है। बच्चों को एक सुरक्षित और देखभाल करने वाला वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट क्या है, बच्चों को उनके विकास के लिए आवश्यक उत्तेजना प्रदान करना। नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना, बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना। ECCE का लाभ क्या है फ्रेंड्स, यह बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार करता है। यह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता है। यह बच्चों को जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, NCERT का मुख्य कार्य क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देता है। नेक्स्ट, NCERT के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में शोध कार्य करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय करना है फ्रेंड्स। मॉडल पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन उपकरण विकसित करना। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना NCERT का काम है और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ तैयार करने में सरकार की सहायता करना। शिक्षा प्रणाली में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना भी NCERT का काम है। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों का विकास करना भी NCERT का ही काम है। NCERT के कुछ अन्य कार्य के बारे में बात करते हैं तो ध्यान देखिएगा। NCERT से संबंधित, शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर शैक्षिक सामग्री प्रकाशित करना NCERT का ही काम है। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन संसाधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना। नेक्स्ट, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों और गतिविधियों को आयोजन करना। शिक्षा प्रणाली में नवाचार को बढ़ावा देना होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, NCERT शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 40, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, उसके साथ साथ इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। शिक्षा बिना बोझ के, इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे? आंसर क्या है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। शिक्षा बिना बोझ के मुख्य सुझाव क्या है? परीक्षा प्रणाली में सुधार। परीक्षाओं को केवल ज्ञान मूल्यांकन करने के बजाय समय का विकास का मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बोर्ड परीक्षाओं को केवल 12वीं कक्षा में आयोजित किया जाए और कक्षा 10 तक की परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षाओं के बजाय आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आयोजित किया जाए। नेक्स्ट क्या है, पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम को बोझिल बनाने के बजाय व्यापक और संतुलित बनाया जाए। नेक्स्ट क्या है, पाठ्यक्रम में जीवन कौशल और मूल्यों को भी शामिल किया जाए। पाठ्यक्रम को रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया जाए। शिक्षण विधियों में सुधार क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षण विधियों को रोचक और प्रभावशाली बनाया जाए। शिक्षण विधियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए और शिक्षण विधियों को छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण भी करवाया जाता है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण
शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों का उपयोग कर सकें। शिक्षकों को छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझने और उनसे निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। शिक्षकों को छात्रों को प्रेरित करने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।